तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बताना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलबिस है मल ही तो है। छल से पाना मान जगत में किलबिस है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदानंद अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण ने त्यागेगा। प्रस्तुत है दे साप किंतु अंतिम सुख तो यही पाने दे। प्रस्तुत है दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभूत अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था। मेरे शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अनगिनत शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। यहाँ पर अंगराज कर्ण कहते हैं कि हाँ गुरुदेव मैं सूत पुत्र शूद्र कर्ण हूँ। और मुझे बड़ा लोभ था कि मैं एक महान गुरु के पास से शिक्षा लूं। और मैंने आपको चुना और मैंने आपसे शिक्षा लिया। पर प्रभु मुझे ये हमेशा शंका लगी हुई रहती थी कि अगर आप सत्य को जान जाएंगे तो आप हमें कुछ भी नहीं सिखाएंगे। इसी भय से मैंने आपको कभी सत्य के बारे में नहीं बताया। और यहाँ पे कर्ण भी समझते हैं कि वो छल किए हैं। और वो परशुराम जी को इतना तक कहते हैं कि आप मुझे भस्म कर दीजिए, बस अपने चरणों पर लिपट कर रहने दीजिए और यहीं पर मुझे भस्म कर दीजिए। किंतु गुरुदेव मेरी एक अंतिम इच्छा और मेरी एक वासना बची हुई रह जाएगी। वो है कि मैं दुर्योधन की हार कभी देख नहीं सकता। अगर मेरे प्राण चले भी गए तब भी मैं मरकर भी मुझे शांति नहीं मिलेगी अगर मैं अर्जुन का हार देख ना पाया। अगर मैं अर्जुन को जीतते हुए देखूं और दुर्योधन को हारते हुए देखूं। आगे परशुराम जी कहते हैं तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं क्या वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं क्या कापड़ न दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सुत रथ चालक है। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सुत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। सूत सा रखा जिसे उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी।
बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनिसित्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू बोध नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा। है यह मेरा सांप समय पर उसे भूल तो जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा हाय किया यह क्या गुरुवर। लिया सांप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं। बरसों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब के सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पुरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। हाय छीनना पड़ा मुझको दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर पानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कर परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अधर अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गगन में। और इस प्रकार सर्ग 2 पूर्ण होता है। इसमें परशुराम जी कर्ण को अभिशाप देते हैं कि मैंने जो तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है उसे तुम उचित समय आने पर भूल जाओगे। जब भी तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी तुम उसे भूल जाओगे। इतने में कर्ण कहता है कि हे गुरुदेव, इस श्राप से अच्छा तो आप मेरे प्राण ही हर लेते। अब आप मुझे किस आशा किस इच्छा के लिए जीने दे रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं कि कर्ण, ऐसे भी तुम ज्ञानी हो, तुम में कवच और कुंडल है, तुम परशुराम के शिष्य हो, तुम नए नए साधन को सीख सकते हो और भी कई सारे अस्त्र मैंने तुम्हें सिखाए हैं। उन सब का उपयोग करके तुम अभी भी महान बन सकते हो, तुम अभी भी विजय प्राप्ति कर सकते हो। तो एक ब्रह्मास्त्र नहीं रहा तो क्या हो, इसे तुम्हें सहन करना पड़ेगा। और साथ ही परशुराम जी उन्हें एक वर भी देते हैं कि वो कुछ महान करके जाएंगे और उनका नाम इतिहास में हमेशा लिखा हुआ रहेगा। बस इतना कुछ कहकर परशुराम जी कर्ण को विदा लेने के लिए कहते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि मेरी वाणी उलट जाए, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें देखकर मैं अपना खुद का कहा हुआ अभिशाप को वापस ले लूं, क्योंकि मेरा मन और मेरा दिमाग आपस में विद्रोह कर रहे हैं। इसीलिए कृपया करके तुम जल्दी यहाँ से प्रस्थान करो। कर्ण आंखों से अश्रु बहाते हुए मंद मंद धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं, जैसे कि चांद एकदम अकेला गगन में
टहलता है, ठीक उसी प्रकार कर्ण एकदम अकेला परशुराम को छोड़कर प्रस्थान कर रहे थे। और इस प्रकार अंत होता है रश्मिरथी सर्ग 2 का। अब सर्ग 3 आएगा कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और बिल्कुल देखना ना भूलिए भास्कर खवास टॉक्स चैनल को। धन्यवाद।